बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन लगता है इस बार चाणक्य फंस चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया है और ये खेल हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। वजह है बोलने के पीछे, वजह ये है कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कल तक नीतीश कैबिनेट के मंत्री थे, भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, वो कुर्सी छोड़ने के बाद आज उन्होंने जो एक ताज़ा बयान दिया है, उस बयान के बाद तो मानो एनडीए में खलबली मच गई है। पूरे पटना में हलचल मच गया है, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। दिलीप जायसवाल को यू टर्न लेना पड़ा है। तो दिलीप जायसवाल ने कहा क्या है और अब नीतीश कुमार इसके बाद क्या करने वाले हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले 16 दिसंबर को अमित शाह आज तक चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सीएम फेज 25 में बताएंगे बिहार में कौन होगा, और आज उसके बाद नीतीश नाराज हो गए थे और आज फिर दिलीप जायसवाल ने कुछ ऐसा ही कहा है। अब आगे नीतीश क्या करेंगे, आज इस पर चर्चा करेंगे। या नीतीश कुमार के सभी सांसदों को बीजेपी ने तोड़ लिया है, बड़ा खेल हो चुका है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये बिहार का चैनल है, ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है। बिहार की बेहतरी के लिए हर एक खबर को हम बना रहे हैं जो बिहारियों के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए आप अपना स्नेह प्यार दीजिए। अब तक अगर आपने यूट्यूब पर सूर्य बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और आज ही के दिन मंत्री पद छोड़ने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सदन पहुंचते हैं और इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया। बयान ये दिया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। और इस दिलीप जायसवाल के बाद जो है, बयान के बाद तो पटना में मानो सियासी हलचल मच गई। हलचल ऐसी मची कि मत कहिए, पटना से लेकर दिल्ली तक में हलचल मच गया। फ़ोन की घंटियां बजने लगी और बाद में तो दिलीप जायसवाल को भी समझ में नहीं आया कि हम क्या कुछ बोल दिए। तो बोले क्या थे ये आपको मैं बता दूं। उन्होंने कह दिया था, जब पत्रकारों ने उनसे बात की कि दिल्ली नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो लड़ेंगे, क्या 25 में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? क्योंकि ये बात जो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मांग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एनडीए के लोगों को ये घोषित करना चाहिए कि नीतीश जी ही, इन्होंने विकास का क्रम जारी रखा है और नीतीश जी को नेता माने, वो फिर से उनको सीएम बनाए। जेडीयू के भी लोगों से भी निशांत ने ये बातें कही। तो क्या कहेंगे आप दिलीप जायसवाल जी? ये बात सुनने के बाद जो है दिलीप जायसवाल ने कह दिया, शायद लगता है कि मंत्री पद छोड़ने का उन्हें मलाल है, या फिर बीजेपी की जो अंदर की बात है, प्लानिंग उनकी जुबान से निकल गई। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी जिभा पे सरस्वती होती हैं, सच तो बाहर आ ही जाता है। तो लगता है कि बीजेपी का प्लानिंग बीजेपी के अध्यक्ष की जुबान से निकल गया, और निकला तो ऐसे निकला कि पूरा मानो पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मच चुका है। क्या क्या निकला है आप इन अखबारों को देखिए। ये आज तक चैनल ने प्रकाशित किया है उस बयान के बाद। दैनिक जागरण को भी आपने पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान अखबार को भी पढ़िए। कुछ इसी तरीके से दैनिक भास्कर ने भी प्रकाशित किया है अपने वेबसाइट पर, और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, तमाम जगहों पर ये आज का हेडलाइंस खबर है, प्रमुख खबर है कि नीतीश के साथ तो खेल हो गया। नीतीश के साथ लगता है 25 में अब नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया ये आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश जी ने किए हैं, अब वो सीएम नहीं बनने वाले हैं, ये आखिरी पारी है उनका। बीजेपी ने खेल कर दिया उनके साथ। निशांत को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा निशांत मेरा भाई है, मैं चाहता हूं कि निशांत राजनीति में आए, लेकिन निशांत के साथ खेल हो रहा है। ये खेल सिर्फ बीजेपी और आरएसएस वाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि जेडीयू के भी एक धड़ा है जो निशांत को नहीं आने देना चाहता है, और बीजेपी तो पूरे जेडीयू को हड़पना चाहती है। ये बातें हैं। और दिलीप जायसवाल पर जब दबाव बन गया, उनको लग गया कि नीतीश कुमार के अगर मन में कुछ बातें आ गई
तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। नीतीश हैं, पलटी मार देंगे। नीतीश को पलटी मारने में ज़रा देर नहीं है। वो बंडी पहनेंगे, चश्मे लगाएंगे काले वाले, नालंदा जाएंगे और फिर आएंगे तो पलटी मार देंगे, राजभवन का मार्च कर देंगे। ये बीजेपी को समझ में है। यही कारण है कि दिलीप जायसवाल को फिर अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। और क्या कुछ यू टर्न लिए हैं अब देखिए, ज़रा सुन लीजिए दिलीप जायसवाल को ही, उसी दिलीप जायसवाल को जिन्होंने कहा था कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि सीएम कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा। अब क्या प्रेशर बना दिलीप जायसवाल पर, दिल्ली से क्या बातें निकल कर आई, क्या उन पर दबाव बना, सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, या फिर क्या उन पर दबाव बना कि फिर दिलीप जायसवाल को यू टर्न लेना पड़ गया। और एक ही बात अब बोल रहे हैं, 2025 फिर से नीतीश। देखिए क्या बोल रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूं, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है। और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। नीतीश कुमार का ही चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। 2025 फिर से नीतीश। तो आप दिलीप जायसवाल को सुन लिए, दिलीप जायसवाल यू टर्न ले लिए। अब इस यू टर्न के पीछे पहले की कहानी मैं आपको बता दूं, 16 दिसंबर को आज तक न्यूज़ चैनल के एक इंटरव्यू में अमित शाह पहुंचे थे और अमित शाह ने कह दिया था कि हम बिहार को लेकर बहुत गंभीर हैं, बिहार में हमारी सरकार काम कर रही, अच्छी काम कर रही है। नीतीश जी के बारे में भी उन्होंने कहा था और कह दिया था कि 25 में वहाँ मेरा सीएम फेस कौन होगा वो हम 25 में बताएंगे, 25 में तय करेंगे, अभी तय नहीं करेंगे। और इस बयान के आने के बाद काफ़ी किरकिरी मची थी। नीतीश कुमार खामोशी के चादर ओढ़ लिए थे, जेडीयू भी खामोश हो चुका था और फिर तेजस्वी यादव बहुत सक्रिय हुए थे, राजद बहुत सक्रिय हो गया था और पलटा पलटी की बातें पूरी तरह से बाजार में आ गई थी। बीजेपी डर गया था और डर की वजह ये कि अब अमित शाह को बिहार के मामलों से अलग कर दिया गया है। अमित शाह बिहार के मामलों को नहीं देख रहे हैं, उनके जगह पर शिवराज सिंह चौहान को मोदी ने लगा दिया है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो सबसे पहले अगर कोई इफेक्ट होगा तो पीएम मोदी पर, क्योंकि पीएम मोदी की जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर टिकी है, नायडू के 16 सांसदों पर टिकी है और नीतीश जाएंगे तो बड़ी मुश्किल होगा। तो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए बीजेपी ने अमित शाह को बिहार मामलों से अलग कर दिया। अब शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान और नीतीश की ट्यूनिंग शायद ठीक है। बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को लगा दिया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब भी बहुत शानदार ट्यूनिंग है। लेकिन इसी बीच में दिलीप जायसवाल का बयान आना बीजेपी के लिए एक सिरदर्द जैसा है। अब नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन होता है वो पता चलेगा। लेकिन आज नीतीश कुमार अचानक से दलित सम्मेलन में गांधी मैदान में पहुंच गए, गांधी जी के रैली में पहुंचे और वहां पर लोगों का उत्साह बढ़ाया। तो नीतीश कुमार अब क्या कुछ करेंगे, उनकी गतिविधियों पर बीजेपी की भी नज़र रहेगी, तमाम मीडिया कर्मियों की भी नज़र रहेगी और राजद पूरे मामले को बहुत गंभीरता से देख रहा है। क्योंकि इस प्रकरण में अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो राजद को ही होगा, बाकी किसी को फ़ायदा होना नहीं है। तो नीतीश कुमार पर अब नज़र रखी जा रही है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। दूसरी बात निशांत कुमार को लेकर कि निशांत जो है वो राजनीति में पहले कैमरे पर नहीं आते थे, राजनीति से दूर रहते थे, कभी उनको कोई देखा नहीं गया, लेकिन अभी बहुत सक्रिय हैं और वो एनडीए को भी फोर्स कर रहे हैं, जेडीयू के नेताओं को भी कह रहे हैं कि पिताजी ने अच्छा काम किया, अब उनको फिर से सीएम कैंडिडेट बनाइए, सीएम फिर से बनाइए, ये बातें आप कहिए। तो ये बात जो निशांत की जो बात है वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि अंदर कुछ पक रहा है, जो नीतीश को भी जानकारी है, नीतीश जी के बेटे को भी जानकारी है। अब पूरा परिवार जो है मोर्चा संभाल चुका है। तो
तो नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या कुछ कहते हैं वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी में नीतीश को लेकर असमंजस है, ये बातें अब दिलीप जायसवाल की जुबान पे आ गई है और ये दिलीप जायसवाल के बयान के आने के बाद अब पूरे बाजार में सरगर्मी है। देखने वाली बात होगी आगे अब नीतीश करते क्या हैं। ये खबर कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएंगे, अगर कोई सुझाव होगा तो भी हमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।